आपका। आप देख रहे हैं प्रहार में अब बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां एक शादी समारोह के बीच जमकर बवाल हो गया। बम और बारूद चलने लगे और ये सब कुछ हुआ यूनिवर्सिटी के छात्रों की वजह से। जी हां, आरोप ये लगा कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दो परिवारों की खुशी में खलल डाल दिया, और खलल भी ऐसा कि छात्रों पर बमबाजी और पत्थरबाजी का भी आरोप लगा है। ये मामला लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां सोनकर फैमिली बारात लेकर जा रही थी। आरोप है कि तभी पास में ही मौजूद लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के छात्र बारात में घुस गए। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने बारात में शामिल लोगों के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया, मारपीट होने लगी। छात्रों पर आरोप है कि वो जबरन शादी में घुसकर खाना खाने लगे, और जब उन्हें टोका तो मारपीट शुरू कर दी गई। छात्रों पर पत्थरबाजी और बमबाजी का भी आरोप लगा है। अब आइए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाती हूँ कि छात्रों ने क्या घमासान किया है या किस तरीके का बवाल इस बारात में किया है। छात्रों ने राजधानी की सड़कों पर बवाल किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के छात्र मारपीट करके फरार हो गए, लेकिन उनके एक साथी को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद बाकी छात्र हॉस्टल से दूसरे लड़कों को लाठी डंडों के साथ बुलाकर लाए। सड़क के बीच लाठी डंडों के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र दौड़ते नजर आ रहे हैं। बीच सड़क पर लाठी डंडों के साथ दौड़ते भागते छात्रों को देखकर सड़क पर अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। अब सोचिए कि जहां पर एक बारात चढ़ रही है, यानी जहां खुशियां हैं, और उसी खुशियों में छात्र घुसकर अगर बवाल करने लगे और ये पूरा माहौल जो है वो मारपीट में तब्दील हो जाए, तो क्या आलम सड़क पर रहा होगा, उसकी तस्वीर आपके सामने है। इतना ही नहीं, छात्रों पर पत्थरबाजी और सुतली बम फेंकने का भी आरोप लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्र बारात में शामिल लोगों पर पत्थर भी फेंक रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र लखनऊ में सड़कों पर कई घंटों तक उत्पात मचाते रहे। शादी में शामिल लोगों को जमकर पीटा। मैरिज लॉन में भी तोड़फोड़ की गई है। स्थिति इस कदर बिगड़ गई थी कि खाकी के साए में फेरे इस शादी में करवाए गए हैं। एक और तस्वीर है जो सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रखती हूँ। जब ये बवाल हो रहा था, छात्र उत्पात मचा रहे थे, तो वहां से गुजर रहे शख्स ने अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद कर ली। इन तस्वीरों में मैरिज हॉल के बाहर आप अफरा तफरी का माहौल देख सकते हैं, लोगों का हुजूम देख सकते हैं। छात्रों के हंगामे से शादी समारोह में शामिल लोग इतना डर गए कि बिना खाना खाए अपने परिवार की सेफ्टी के लिए वहां से निकल गए। यहाँ तक कि शादी में शामिल लोग इतनी दहशत में आ गए थे कि पुलिस की मौजूदगी में फेरे हुए और लड़की को विदा किया गया। तो शादी का माहौल या खुशी का माहौल कैसे मारपीट में तब्दील हुआ, वो अगर आपको देखना है, वो अगर आपको जानना है, तो लखनऊ से आई इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये पूरा मामला हसनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक बारात चल रही थी और उसी दौरान लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र बारात में घुसते हैं, नाचते हैं और बारातियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जब उन्हें रोका टोका जाता है तो छात्र वहां से भागते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक छात्र को ये बाराती पकड़ लेते हैं और इसी का विरोध करने के लिए छात्र और ज्यादा उपद्रवी हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी जाकर लाठी डंडों के साथ कुछ और लड़कों के साथ ये छात्र इस बारात में शामिल होते हैं और फिर बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, मैरिज होम में पहुंचकर जबरन खाना खाने की कोशिश करते हैं। जब इन्हें रोका जाता है तो वहां भी बवाल होता है, पत्थरबाजी होती है, बमबाजी होती है। आलम इस कदर बिगड़ चुका था, या दहशत इस कदर बारातियों में पैदा हो गई थी कि पुलिस को बुलाना पड़ा, और पुलिस के साए में यानी कि खाकी वर्दी की मौजूदगी में ये शादी संपन्न हो पाई और जो लोग हैं वो दुल्हन को विदा करके यहाँ से ले जा पाए। हमारी संवाददाता रुचि कुमार आज उस मैरिज हॉल में पहुंची जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उत्पात मचाया। छात्रों ने किस कदर बवाल मचाया, कैसे शादी की जो खुशियां थी वो मिट्टी में मिला दी गई, इस रिपोर्ट में समझिए। लखनऊ के हसनगंज का ये रामाधीन इंटर कॉलेज है और ये रामाधीन उत्सव लॉन है। शादी के मौसम में यहाँ रोजाना शादी होती है। कल भी रात में यहाँ एक शादी थी, हर जगह उत्सव का माहौल था, खुशी थी, जश्न था। बारात आ गई थी, इस रास्ते बारात आ रही थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बारात में यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के शामिल हो गए। उन्होंने बारातियों से अभद्रता की, मामला बिगड़ा, वो लड़के वापस हॉस्टल में गए और हॉस्टल से, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल है यहाँ सामने सड़क के उस पार, बहुत सारे लड़कों को लेकर आ गए। और उसके बाद शादी की जगह पे क्या हुआ, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। हर तरफ यहाँ पत्थर पड़े हैं, ईंटें पड़े हैं, और अंदर भी आप जाएंगे यहाँ पे उत्सव लॉन में तो यहाँ भी अंदर कुछ लाइट्स आपको टूटी हुई दिखाई देंगी और एकदम यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। शादी का माहौल मातम में बदल गया
बहुत सारे लड़के थे और उन्होंने जमकर यहाँ पर, ऐसा कहा जा रहा है कि उत्पात मचाया। यहाँ पे ये दीवार है, ये ईंट की है, इसी से ईंटें निकाल के यहाँ पर हमला हुआ। जो सुतली बम होता है, पुलिस का कहना है कि सुतली बम भी यहाँ पर चलाए गए। फिर पुलिस आ गई मौके पर और पुलिस ने किसी तरह से हालात को संभाला और शादी हुई, लेकिन पुलिस के पहरे में हुई। यहाँ गेट पर पुलिस तैनात हुई, अंदर जल्दी जल्दी फेरे कराए गए। खाना आधे लोग चले गए क्योंकि इतनी ज़्यादा दहशत हो गई, ये सब मारपीट, ईटा, सुतली बम देख के बिना खाना खाए चले गए। और बहुत जल्दी शादी कराई गई और रात में ही पुलिस के मौजूदगी में लड़की की विदाई भी हो गई। यानी पूरी शादी खाली फ्री के खाने को लेकर बर्बाद कर दी स्टूडेंट्स ने। कुछ स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं। अब पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी आया है उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि लड़के कौन हैं और उनके खिलाफ जल्दी एक्शन भी होगा। अब देखिए, मैरिज लॉन में तो आप देख सकते हैं किस तरीके का आलम था। मैरिज लॉन के मैनेजर ये बता रहे हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी यहाँ से पास में है। इससे पहले भी ऐसी वारदातें हुई हैं, इसलिए पर्सनल सिक्योरिटी रखी जाती है। पुलिस भी यहाँ चक्कर काटती रहती है और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जो हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं, वो इससे कदर दहशत शादियों में मचाते हैं। लॉन के मैनेजर शुभम सिंह हमारे साथ हैं। क्या हुआ रात को लगभग वही 11 साढ़े 11 के आसपास मेरे पास लॉन से फ़ोन आया था कि यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। जब मौके पर आए तो यहाँ पे पता चला कि बारात में कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र शायद सम्मिलित हो गए थे और वहाँ पर कुछ शायद इन्होंने बदतमीज़ी करी है या धक्का मुक्की हुई है। तो उसके बाद वहाँ बारातियों में और इनमें जमकर मारपीट हुई है और फिर पता चला एक छात्र इनका यहाँ फंस गया था। तो उसी को छुड़ाने के चक्कर में पूरा हॉस्टल सब आपका इकट्ठा हो गया यहीं यूनिवर्सिटी के पास और फिर थोड़ी देर बाद जो है उन्होंने यहाँ पर आकर के काफ़ी हंगामा मचाया है रोड पर। वहाँ पर आपके हथगोले भी दागे कुछ वहाँ रोड पर इन्होंने जो है। और फिर पुलिस ने उसके बाद जब लाठी चार्ज कराई है, जब पुलिस ने जो है सब अपना बल दिखाया, तब सब यहाँ से जो है भागे हैं। तो जो विवाद है वो कैसे शुरू हुआ था? खाना खाने आए थे, क्या हुआ? नहीं, खाना खाने देखिए, अब विवाद आपका यहाँ लॉन के अंदर कुछ भी नहीं शुरू हुआ है। विवाद जितना था सब आपका रोड पर ही हुआ है। जैसे जब बारात आ रही थी वो उसी समय वहीं पे विवाद हुआ है और किस एक्चुअली क्या पर्पस विवाद का हुआ ये तो हम लोग को भी नहीं पता है। ये क्योंकि बाहर का ही मैटर हुआ था तो हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा संज्ञान नहीं है क्या चीज़ हुई है। बाहर हम देख रहे हैं सब पूरी रोड पे ईंटें पत्थर टूटे पड़े हैं, कुछ लाइट्स भी आपके यहाँ शुरू में। अब देखिए, जो शादी में शामिल होने के लिए लोग आए थे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के इन छात्रों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। महिलाओं से अभद्रता के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से शादी समारोह में शामिल हुए लोगों ने अपनी जान बचाई है इस बवाल में, वो भी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम रोहित है। क्या हुआ शादी में? मैं बारात आ रही थी, अचानक से बारात आते ही गेट से पहले ही करीब 15-20 लड़के आए और उसमें आके लेडीज़ों से बदतमीजी करने लगे, उनसे छेड़खानी करने लगे। तो कुछ लोगों ने इसमें विरोध किया। उसके बाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने छीना झपट स्टार्ट कर दी। लेडीज़ों से बदतमीजी करने लगे, उनके कपड़े फाड़ने लगे, जेवर छीनने लगे। उसके बाद जब रोका गया तो मारपीट पे उतारू हो गए। लगातार पुलिस को फ़ोन किया जा रहा था, पुलिस से कोई सहायता नहीं मिल रही थी। उल्टा वो लोग बोल रहे थे कि एम्बुलेंस भेज दें क्या, लेकिन पुलिस नहीं आ रही थी। आधे घंटे तक पुलिस नहीं आई है। उसके बाद जब हम लोगों ने लगातार फ़ोन किए हैं तब जाके मैं अपनी फैमिली को निकाल पाया हूँ, तब मैं पुलिस के साथ जाके अपनी गाड़ी में बैठ के निकल पाया हूँ। तो यहाँ पर जब बारात ऐसे आ रही थी तो क्या माहौल इस सड़क पे था उस समय? नहीं, उस समय सड़क पे थोड़ी भीड़ थी। बगल वाले गेस्ट हाउस में भी बारात थी, तो उसमें बारात में ही कुछ लड़के घुस आए और उसमें लगातार उपद्रव हो रहा था। और ये दूसरी बार है, पिछले साल भी मेरे भाई की शादी थी, उसमें भी सेम यही सिचुएशन हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। और इतना बड़ा अब एक तरफ लखनऊ में शादी समारोह में हुए बवाल को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ अब बदायूं में संभल की तरह हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जी हां, बदायूं में भी जामा मस्जिद का ये मामला, जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आज कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि बदायूं की शमशी शाही मस्जिद मामले में अदालत थोड़ी देर में सुनवाई करने वाला है। हिंदू पक्ष ने बदायूं की जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव
महादेव मंदिर बताकर कोर्ट में वाद दायर किया है, यानी कि याचिका दायर की है। इस मामले में थोड़ी देर बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट फैसला करेगा कि केस सुनवाई के लायक है या नहीं। वहीं सुनवाई से पहले कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आपको जानकारी दें कि आज इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड अपना पक्ष रखेंगे। आखिर में हिंदू पक्ष बहस करेगा। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पहले नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया, इसलिए उन्हें पूजा की इजाजत दी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 850 साल से यहाँ पर मस्जिद है, मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अभी संभल की आग ठंडी नहीं हुई है। बदायूं में क्या होने जा रहा है, इस पर लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे हिंदू पक्ष का दावा ये है कि जहाँ पर ये मस्जिद है, यानी जहाँ पर ये शमशी शाही मस्जिद है, वहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था। और इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई है। आज कोर्ट ये तय करेगा कि ये मामला सुनने लायक है या नहीं है। बदायूं की जामा मस्जिद का ये पूरा मामला साल 2022 में सामने आया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद पर दावा ठोकते हुए यहां पूजा अर्चना की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सरकारी पक्ष और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे से सरकार की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। इसी के साथ पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश हो चुकी है। इसी के साथ इस मामले में शाही मस्जिद कमेटी की तरफ से भी बहस पूरी कर ली गई है। अब कोर्ट आज ये तय करेगा कि ये मामला सुनने लायक है भी या नहीं। संभल में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या सूरत हाल बदायूं में होने जा रहा है, या बदायूं की शाही जामा मस्जिद को लेकर क्या वर्डिक्ट कोर्ट का आता है, इस पर नजरें बनी हुई हैं। रुचि के पास हम चल लेते हैं। रुचि, पहले संभल और अब बदायूं, चुनौती है प्रशासन के लिए। कोर्ट में ऐसी याचिकाएं दाखिल भी हो रही हैं, उसके बाद शांति बहाली भी पुलिस प्रशासन को बनाकर रखनी है, कानून व्यवस्था का भी ख्याल रखना है। इस मामले में अभी तक के क्या अपडेट्स हैं रुचि? जी हाँ, बिल्कुल पुलिस के लिए मुश्किल का काम है, क्योंकि अगर कोर्ट में अभी ये सुनवाई हो रही है कि ये मामला सुनने लायक है कि नहीं, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसने कहा कि करीब 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं में कब्जा किया था और उसके बाद जो गुलाम सल्तनत थी उसकी शुरुआत की हुई थी और बदायूं का सूबेदार अपने दामाद इल्तुतमिश को बनाया था। तो इल्तुतमिश ने, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वहाँ जो मंदिर था उसको तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनाई और उसके कई सबूत अभी भी है कि अंदर कुआं है, तहखाना है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि मस्जिद के अंदर मंदिर की चीजें लगी हुई हैं। आज भी अगर वहाँ सर्वे होगा तो वो सब मिलेगा। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है, जो जामा मस्जिद का पक्ष है, उनका कहना है कि ये मस्जिद उनकी है और इसमें कोई मंदिर के कहीं भी निशान नहीं है। तो आज कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कोर्ट पिछले 2 सालों से ये याचिका है, कोर्ट ये देख रहा है कि ये मामला सुनने योग्य है कि नहीं। तो अभी फिलहाल कोर्ट ये फैसला करेगा कि ये मामला कोर्ट में सुना जाना चाहिए या नहीं सुना जाना चाहिए, और उसके बाद आगे अगर ये कोर्ट कहता है कि मामला सुनने लायक है तब आगे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को अपने अपने साक्ष्य कोर्ट में रखने होंगे। तो फिलहाल वहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट है कि किसी भी तरह की कानून कि मामला सुनने लायक है या नहीं। लेकिन हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है, या हिंदू पक्ष के जो वकील दावा कर रहे हैं, उनके मुताबिक उनके पास साक्ष्य हैं, यानी मस्जिद कैसे पहले मंदिर हुआ करता था, यहाँ पर कैसे मंदिर था, नीलकंठ महादेव का मंदिर था, उसके पूरे साक्ष्य हिंदू पक्ष के पास है। हिंदू पक्ष के वकील विवेक रेंडर का ये बयान सामने आया है। उनके मुताबिक हिंदू पक्ष के पास मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं। हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए, यानी मस्जिद में एक्सेस, मस्जिद में पूजा करने का जो याचिका है वो हिंदू पक्ष की तरफ से डाली गई है और साक्ष्य होने की बात हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हम लोगों के पास साक्ष्य पूरे ये उपलब्ध है कि प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट हिंदू टेम्पल है, और उसमें हमने केवल ये प्रेयर चाहिए कि जो पूजा अर्चना होती चली आ रही उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना किया जाए, हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की जाए। 1907 का बदायूं का गजेटियर है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध, और इसमें राजा लखनपाल का जिक्र है। लखनपाल की फैमिली से ये प्रॉपर्टी आती है, और बदायूं वाज वन ऑफ फर्स्ट प्लेस इन रोहिलखंड टू कम अंडर द डोमिनेंस ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। मुस्लिम इन्वेडर्स का मतलब ये है मुस्लिम आक्रांता।
यहाँ कहीं शासक शब्द यूज नहीं किया गया है कि कोई शासक आया, बल्कि हमने ये इसमें बधाई जो गजेटियर है इसमें मुस्लिम आक्रांता वर्ड यूज किया गया है। और इसी में नीचे अगले पेज पर है अजयपाल बिल्ट और रिकंस्ट्रक्टेड द फोर्टिज एंड द टेम्पल ऑफ द नीलकंठ महादेव। He was succeeded as already stated by Dharampal, the last Raja of Badaयूं, but he is said to have founded a college known as the Mujji Madrasa. Its territory stood behind the old temple. वहाँ एक मदरसा है उस प्रॉपर्टी के पीछे, वो भी इस बात वो उसका भी जिक्र इसमें है कि मदरसा उस वक्त चल रहा था और मंदिर उसके सामने था।